गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, बहुत लेट हो गया ये वाला वीडियो। एनीवेज लेट्स कम टू द पॉइंट। तो आज हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला पढ़ेंगे। आई थिंक लास्ट टाइम हमने एक इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल्स पढ़ा था, राइट। सो फॉर अनइक्वल इंटरवल्स, अनइक्वल के लिए हम क्या करते हैं, लैग्रेंजस इंटरपोलेशन को कर सकते हैं, और एक क्या है, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस को कर सकते हैं। और अनइक्वल इंटरवल क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। सो व्हाट इज अनइक्वल इंटरवल्स? इट सिंपली मीन्स दैट कि, देखो मैं समझा देती हूँ फिर से। यस, अनइक्वल इंटरवल यानी कि एक्स की और वाई की ये कुछ वैल्यूज देते हैं, राइट आपको। सो सपोज 1 2 3 और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 1 4 9 वॉट एवर इट कैन बी, बट एक्स की वैल्यूज जो है, अगर उन हर दो वैल्यू के बीच में एक कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज होनी चाहिए। सो उनके बीच में अगर डिफरेंस कांस्टेंट हो, जैसे कि यहाँ है 2 - 1 1, 2 और 1 के बीच में डिफरेंस 1 है, 3 और 2 के बीच में डिफरेंस 1 है, 3 और 4 के बीच में 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे इंटरवल को हम क्या कहेंगे, इक्वल इंटरवल, है ना। इंटरवल का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ कुछ वैल्यूज। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज इंटरवल। सो इसे इक्वल इंटरवल। तो अनइक्वल किसे कहेंगे, जब x की वैल्यूज कुछ ऐसे होंगी 1 4 5 9, समझो ऐसे है, तो 4 और 1 के बीच में डिफरेंस 3 है, 5 और 4 के बीच में डिफरेंस 1 है, 9 और 5 के बीच में 4 है, मतलब डिफरेंस अलग अलग है, कांस्टेंट नहीं आ रहा है। तो सच काइंड ऑफ इंटरवल इज नथिंग बट अनइक्वल इंटरवल, ठीक है। सो इक्वल इंटरवल के लिए हमने सीखा था क्या, न्यूटन्स आई थिंक फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन, ठीक है, ये देख लेते हैं। और भी सेंट्रल डिफरेंसेस के लिए आते हैं लाइक बेसल्स इक्वेशन, बट वो हमें फिलहाल के लिए नहीं चाहिए। और अनइक्वल इंटरवल के केस में हमारे पास लैग्रेंजस इंटरवल है और ये वाला न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस का है। तो आज हम ये वाला सीख रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, आपने अगर नहीं देखे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट। तो अभी आपको ये थोड़ा बेसिक फाउंडेशन समझ आ गया है, लेकिन हाँ, और एक चीज़ है कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला पे आने से पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट को समझना है, और वो क्या है, वो है डिवाइडेड डिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट। सो डिवाइडेड डिफरेंसेस नाम को पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, चाहे कहीं भी हो, डेफिनेशंस हो वगैरह हो, तो पहले ये देखने की कोशिश कीजिए कि नाम में आपको क्या समझ में आ रहा है। जैसे कि इसमें देखिए, ठीक है। सो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, किसी नंबर को किसी और नंबर से सब्ट्रैक्ट करना, a - b। सो दिस, ये वाला, इसको हम डिफरेंस कहते हैं, राइट। डिवाइडेड का मतलब क्या होता है, किसी नंबर को किसी से डिवाइड करना। ये सिंबल है ना, ये पर्टिकुलर सिंबल जो है, ये वाला, ये सिंबल और ये माइनस, ये होता है डिवाइडेड, ये होता है डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ है। अभी आप जब फॉर्मूला देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला के दौरान हमें ऐसे मिलेंगे जिसमें डिफरेंसेस भी होगा और a - b डिवाइडेड बाई, सपोज जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, a - b डिवाइडेड बाई x - y करके कुछ है, तो यहाँ डिवाइडेड भी है और डिफरेंसेस भी है, तो इसीलिए डिवाइडेड डिफरेंस। सो डिवाइडेड डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो कुछ वैल्यूज देते हैं आपको, x की कुछ वैल्यूज होती है जिन्हें आप क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो कि x0 हो सकती है, x1 x2, जो भी वैल्यूज दी गई है हम उन्हें ऐसे ही लिखते हैं, राइट। सो x इज इक्वल टू, और उसके करस्पॉन्डिंग में हमें y की वैल्यूज देते हैं जो होती है y0 y1 y2 y3, ठीक है, ऐसे होती है वैल्यूज, राइट। जो अभी मैंने आपको इक्वल इंटरवल अनइक्वल बताते हुए कहा था ना, सो इन्हीं वैल्यूज को x0 x1 x2 x3 हम ऐसे रिप्रेजेंट डिनोट करते हैं, ठीक है। तो x और y की वैल्यू को ऐसे डिनोट करने पर, ठीक है, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट, तो डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर करके एक होता है जिसको हम डेल सिंबल से डिनोट करके उसके अंदर एक हाफ लाइन ऐसे डालते हैं, ठीक है। सो डेल हम रीड करते वक्त डेल ही रीड कर सकते हैं, हमारे कन्वीनियंट के लिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो डेल ऑफ एफ ऑफ x0, यहाँ x1, या तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं आपको थोड़े समझा देती हूँ। या तो ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए, या फिर डेल डाल के ऐसे लाइन डालिए, सिर्फ इतना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एफ ऑफ x0 कामा x1, यानी कि स्टार्टिंग की दो वैल्यूज के लिए डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम। सो देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए, द
फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर x0 एंड x1, ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे, इज एफ ऑफ x0 कामा x1 इज इक्वल टू, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू, देखिए मैंने कहा था ना डिवाइडेड डिफरेंस का डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिए। सो वही है यहाँ पे, देखिए क्यों हम डिवाइडेड डिफरेंस बोलते हैं, बिकॉज एफ ऑफ x1 माइनस x0, ये आ गया आपका डिफरेंस, ये आ गया आपका डिवाइडेड। सो x1 माइनस x0, ये क्या हुआ, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर x0 एंड x1। ये आपको यहाँ पे थोड़ा समझ में आएगा, 70% में भी समझ आ जाएगा, और 100% आपको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगी तब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए, जितना समझ आए उसे समझने की कोशिश कीजिए और अपने किताब में नोट कर लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए, थोड़ा बहुत समझ आ जाए, और जब एग्जाम्पल करोगे तो पूरा ही समझ आ जाएगा। और फिर भी ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल श्योरली हेल्प यू, ओके। सो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर x0 x1 ये हो जाता है, और सेम सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर, अगर हम x1 एंड x2 के लिए लिखना चाहे तो वो क्या होगा, एफ ऑफ x1 और x2 के लिए इज इक्वल टू, मैं ये वाला नहीं लिख रही हूँ, स्किप कर देती हूँ हमारे कन्वीनियंस के लिए, हम दोनों में से कोई एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो ये क्या हो जाता है, आपके फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। और सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस सिमिलरली अगर इसी का लिखना है हमें, समझिए सेकंड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम सिंबल, इसको आप चाहे तो कैसे एक और चीज़ क्या लिख सकते हो, सिर्फ y0 लिख सकते हो। सो ये वाला सिंबल जो मैंने कहा था ना, यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये डाल के y0। सो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस लिखने के वक्त हमें क्या करना है, वी हैव टू डू वन थिंग, कि यहाँ पे स्क्वायर डालना है, ठीक है। सो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या बन जाता है आपका, सपोज y0 का मतलब इसका ही लिख रहे हैं, तो क्या लिखोगे आप, यू नीड टू नो कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आपके पास जो आया है पहले वाला, ठीक है, ये दो भी, तो आपको y1 माइनस डेल ऑफ y0 डिवाइडेड बाई, ये एक चीज़ याद रखिए, यहाँ सेकंड है तो आपको यहाँ पे जैसे x1 माइनस x0 था, लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, x2 माइनस x0 करोगे, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको थोड़ा टैबुलर फॉर्म में देखते हैं तो आपको थोड़ा कन्वीनियंटली समझ आ जाएगा, ठीक है। सो मैं आपको डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल समझा देती हूँ, तो उसमें आपको ये वाले थोड़े और थरोली समझ में आ जाएंगे। सो लेट्स डू दैट थिंग, ठीक है। तो यहाँ देखिए फॉर्मेशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को हम देख लेते हैं। हमें कुछ x की वैल्यूज दी होती है, चलो हम हमारे एग्जाम्पल के लिए सिर्फ कुछ 3-4 वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास y0 होती है, y1 y2, जो मैंने पीछे अभी समझाया था उसी को, सेम कॉन्सेप्ट को मैं क्या कर रही हूँ, फिर से टैबुलर फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सो देखिए मैंने क्या कहा था, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, उसको आप क्या कहोगे, सो ये सिंबल और y लिख लीजिए, तो ये इतना हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है, पर्सनल चॉइस, ठीक है। सो यहाँ देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0, हम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में लिखते थे उसी तरह से, बट यहाँ पे फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला क्या है मैंने अभी आपको समझाया था, तो व्हाट इज दैट, सो y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0, वही सेम हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर y1 लेते हैं, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सिमिलरली फॉर दिस आपके पास y3 माइनस y2, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ स्टार्टिंग का आ जाए तो ऑटोमेटिकली एक एक इंक्रीज करते जाइए, y1 है तो y2 कीजिए, y0 है तो y1 कीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्या है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस मिल गया। कमिंग टू सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। तो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस में मैंने आपको अभी समझाया था कि जहाँ पे देखिए डिग्री 2 होती है, वहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में x1 माइनस x0 नहीं लेना है, x2 माइनस x2 से शुरू करना है। वो कैसे, चलो देख लेते हैं, इसी का देखते हैं। सो डेल स्क्वायर y0, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0 इज इक्वल टू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y1, यहाँ जैसा है वैसे ही देखिए, y1 माइनस y0 की जगह पे हम सिर्फ फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लिख रहे हैं, और डिनोमिनेटर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप x1 नहीं बल्कि x2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ x0 सेम रहेगा, x2 एक आपको पता होना चाहिए।
सो देखिए एक और चीज नेक्स्ट, y1 इज इक्वल टू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y2 माइनस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ, यहाँ अंदर लेना है y1। सो डिनोमिनेटर में यहाँ क्या लिखना है, इसको इंक्रीज कीजिए बस एक से, x3 इसको x1 कर दीजिए, सिंपल सी बात है। सो इसी तरह से आप थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए करोगे। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस यहाँ पे भी आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ डिग्री 3 है, ठीक है, तो यहाँ हम भी वही करेंगे अभी। सो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम y1 माइनस y0 कैसे होता था वैसे, पर ये क्या होगा प्रीवियस वाला, यानी कि ये जो है यहाँ पे इन दोनों को हम ले रहे हैं। सो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर इंपॉर्टेंट है, क्या लोगे यहाँ पे, ये देखो डिग्री क्या है 3, x3 माइनस x0, ठीक है। और भी वैल्यूज होते तो और ले लेते, लेकिन अभी नेक्स्ट नहीं, यहाँ नहीं लिख सकते, क्यों, देखिए x3 के बाद क्या आएगा x4 आएगा, बट हमारे पास दिए गए वैल्यूज में हमने सिर्फ x3 ही लिया है लास्ट, ठीक है। तो ऐसे आपका क्या है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनता है। अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, सो दैट आपको क्या है पूरा कंफर्म हो जाएगा कि ये कैसे है, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ये वाला ले रहे हैं हम क्वेश्चन। मैं यहाँ पे इसलिए शीट में मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको ये फॉर्मूला के नीचे ही मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिख सकूं, ठीक है। स्पेस नहीं होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको ये फॉर्मूला देखने में, नेक्स्ट शीट में चली जाऊं तो फिर ये फॉर्मूला प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला सवाल है, देखिए उन्होंने क्या किया है, आपको ये सवाल पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ताकि आप मेन जो हम डेरिवेशन, मेन जो कॉन्सेप्ट सीखने आए हैं वो वाला समझ सके, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग टेबल, टेबल को कंसिडर कीजिए। उन्होंने हमें क्या दिया है, एक्स की कुछ वैल्यूज दी है जो हमने यहाँ पे लिए, देखिए x0 x1, ये है x0, ये आपका x1, ये आपका x2, ये x3, और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है y0, y1, y2, y3, है ना। तो ये वाली हमारी वैल्यूज हो गई। द करस्पॉन्डिंग इन्हीं वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें डिवाइडेड डिफरेंस बनाना है टेबल, राइट। सो दैट इज गिवन बाई, चलिए अब हम उसे फॉर्म कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले x की वैल्यू लिखनी है, सिमिलरली इसको देख के समझने की कोशिश कीजिए, x और y, और यहाँ x0 x1 x2 x3 यहाँ भी सेम है क्वेश्चन में भी, ठीक है। सो x0 की वैल्यूज क्या है 1 3 1 3 6 11, और y की वैल्यूज क्या है 4 32 224 1003 44। अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, यहाँ देखिए y1 माइनस y0, यानी कि यहाँ आप क्या करोगे 32 माइनस y1, यानी कि ये वाला, राइट। आपको पता होना चाहिए कौन से वैल्यू है, देखिए मैं फिर से लिख लेती हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। सो y0 y1 y2 y3, ठीक है। दिस इज y2 32 माइनस 4 y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0 3 माइनस 1, सो ये आपका आंसर आ जाएगा 14। आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, और अपने इसी के साथ में सॉल्व कीजिए तो आपको कन्वीनियंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, सो क्या आएगा 224 माइनस 32 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 6 माइनस 3, तो वो आपका आंसर आ जाएगा 64। नेक्स्ट वन टेल y2, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y2, तो वो है y3 माइनस, यानी कि 1344 माइनस 224 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 6, तो उसका जवाब आपके पास आ जाएगा 224। नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस पे। यहाँ पे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y1 माइनस y0 लेना है, राइट। तो ये वाला माइनस ये, यानी कि 64 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1, सो दैट इज 5 10 50, ओके। सो 10, ठीक है। नेक्स्ट ये 10 है, समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए y2 फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस y2 माइनस y1, सो 224 माइनस 64 आ जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 11 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 20। मैं इतना फास्ट लिख रही हूँ बिकॉज कि मैंने सॉल्व किया हुआ है ये प्रॉब्लम, ठीक है, तो आप अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड के लिए देखिए सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y1, यहाँ पे सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y1 माइनस सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0, सो y1 माइनस y0, सो दैट इज 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए x3 माइनस x0, थर्ड डिग्री है तो x3 आएगा, सो x3 11 माइनस 1 इज 10, सो दिस इज 1,
सो ऐसे ये क्या है, ये आपका डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बन गया है, ठीक है। सो ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हमने ई फॉर्मूला को समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर बनाया है। सो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो नेक्स्ट क्या आता है, अभी हमारा मेन आएगा न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। अगर आप डेरिवेशन चाहते हैं इस फॉर्मूला को तो आप मुझे बता सकते हो, बट ज़्यादातर इसका डेरिवेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या समझने में इतना दिक्कत नहीं होगी। आप कोई भी टेक्स्ट बुक लेके समझने की कोशिश कीजिए, आसानी से समझ जाओगे, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिख रही हूँ ताकि हम आगे बढ़ सके। प्रॉब्लम करेंगे, फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। ओके, तो मैंने फॉर्मूला डायरेक्टली लिख लिया है। यहाँ 2 फॉर्मूला है पर डोंट फील की बहुत क्लमजी है, ये 2 फॉर्मूला भी सेम ही है। टेक्स्ट बुक में एक्चुअल में क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट, एंड यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट, ऐसे था। जबकि मैंने आपको जो समझाया है उसमें मैंने आपको फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट लिया है। मैंने वाई नॉट और एफ ऑफ एक्स नॉट दोनों सेम ही है, ठीक है। आप इन दोनों में से आपको जो कन्वीनियंट लगे उस एक फॉर्मूला को याद रखिए। हालांकि दोनों भी सेम ही है, सिर्फ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको समझने की जरूरत है। सो ये वाला फॉर्मूला याद रखिए और इसके बेसिस पे प्रॉब्लम किया जाता है। तो मैं आपको एक प्रॉब्लम भी समझा देती हूँ सो दैट ये फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है ये भी आप समझ जाओगे, ठीक है। सो क्वेश्चन देखिए, गिवन log 10 of 654 is equal to 2.8156, log 658 is equal to 2.8182, log 659 is equal to 2.8189, log 661 is equal to 2.8202, ठीक है। सो फाइंड बाय डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला द वैल्यू ऑफ log 656, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिवाइडेड डिफरेंस के फॉर्मूला से, यानी कि यही फॉर्मूला है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है, उससे आपको क्या करना है, log 656 की वैल्यू को फाइंड करना है। पहले हम क्या करेंगे, हम पहले x नॉट, x1, x2, क्योंकि उन्हीं की जरूरत है ना, सो y नॉट, y1 ये सारी चीजें हमें नहीं पता है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। यूजुअली कभी कभार टेबुलर फॉर्म में भी देते हैं, कभी ऐसे भी देते हैं। सो अगर डायरेक्टली टेबुलर दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ये वाला इसलिए बता रही हूँ ताकि आप टेबुलर में कन्वर्ट करना भी सीख सके, ठीक है। क्या करना है आपको, सिर्फ यहाँ LHS में जो वैल्यूज है उन्हें एक्स की वैल्यूज लेना है, कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज बन जाएगी, देखिए ये वाली x नॉट, x1, x2 एंड ये x3 बन जाएगी, ठीक है। तो उसी की करस्पॉन्डिंग ये y नॉट, y1, y2, y3 हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, अभी टेबुलर फॉर्म लिखना है। सो गिवन आप लिख लीजिए x और f ऑफ x, ये हमारा टेबुलर फॉर्म है। 654 के लिए आप लिखेंगे 2.8156, 658 के लिए आप लिखेंगे 2.8182, 659 के लिए 2.8189, जबकि 661 के लिए आप लिखोगे 2.8202, ठीक है। सो ये आपका क्या है, टेबुलर बन गया है, मतलब एक क्वेश्चन एग्जैक्ट फॉर्मेट में आ गया। अभी आपको आसानी होगी वैल्यूज को लेने में, समझने में, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ये x नॉट, x1, x2, x3 बन जाएगी, ये y नॉट, y1, y2, y3। जब हम यहाँ पे y नॉट, y1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, y लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे f ऑफ x लिखा है तो यहाँ पे आप y नॉट लिखने के बजाय f ऑफ x नॉट लिखना ज़्यादा बेहतर रहता है, ज़्यादा सही रहता है। इसीलिए यहाँ या तो y यहाँ पे कर दो या फिर यहाँ पे सारे के सारे f ऑफ x नॉट, f ऑफ x1 ऐसे लिख लो, ठीक है। तो जो भी कन्वीनियंट आपको लगे वो लिखो। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, इस दिए हुए चीज़ के लिए, गिवन डाटा के लिए हम एक डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना लेते हैं, फिर इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। वो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं, ठीक है। तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को हम बना लेते हैं, ठीक है। टाइम सेव हो जाए करके मैंने ऐसे पहले ही लिख लिया है। सो देखिए इसको और इसको जब हम माइनस करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट 0.0026। मैंने अभी आपको बताया डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनाया जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। 658 माइनस दिस इज 4, सो विच इज इक्वल टू 0.00065। आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए कन्वीनियंसी के लिए, ठीक है। ये वाला आपका सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको माइनस ये करोगे डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस,
तो आपको क्या मिलेगा 0.0007 डिवाइडेड बाई 1, तो दैट इज नथिंग बट 0.0007. सो 0.00065 इज द आंसर यू विल ऑब्टेन हियर. मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि मैंने अभी इसी वीडियो में ही समझाया है, तो इसलिए आप क्या है डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला को जानते हो कैसे करना है करके. ठीक है. सो यहाँ आपको जो आंसर मिलेंगे मैं आपको बता रही हूँ, फिर भी नहीं समझ आया हो तो आप पूछ सकते हो मुझे. सो -0.00002. फिर आपको क्या है इसको माइनस ये करना है क्यूब, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, ये माइनस ये, माइनस 0.00002 माइनस 0.00001 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या है देखिए 3 है ना, तो x3 माइनस x0. 661 माइनस दिस वन इज क्या है 7. सो दिस डिवाइडेड बाई दिस इज, तो टोटली आपको क्या मिलेगा लास्ट में माइनस 0.123450 zeros आई गेस. ओके. सो 0.5 zeros फिर 4 आता है. ठीक है. सो ये आपका डिवाइडेड डिफरेंस हो गया है. अभी हमने हम जानते हैं क्या है बाई न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला वी हैव. सो यानी कि बाई न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है, ये वाला है. हमने सिर्फ यहाँ तक एंड किया है क्योंकि हमारे पास वैल्यू भी सिर्फ यहीं तक है, क्यूबिक तक ही है. ठीक है. तो इसलिए हमने यहाँ एंड कर दिया है. सो यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करते जाइए y0 यानी कि पहले वाला वैल्यू जो है वो, सो 2.8156 प्लस x माइनस x0. चलो x0, x1, x2, x3 तो ये है, तो x की वैल्यू क्या होगी आप ही बता सकते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस. x की वैल्यू क्या है जहां हमें सवाल में फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो वहां पे क्वेश्चन देख लीजिए ठीक से. क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 656, तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू. समझ गए. ठीक है. क्वेश्चन में ये है. सो 656 या फिर या तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या फिर लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है. ठीक है. सो हम ऐसे कर लेते हैं. सो x माइनस दिस इंटू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ये वाला है 0.00065 प्लस वंस अगेन x माइनस 654 इंटू x माइनस 658 इंटू, मैं यहाँ लिख रही हूँ समझने की कोशिश कीजिएगा, 0.0001. देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ये है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ये है, थर्ड वाला ये है, ये ऑर्डर में. ठीक है. दैट इज दिस वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे, तो उसी को हम लिख रहे हैं. राइट. सो सेकंड हमने लिख लिया है प्लस ये 3 टर्म्स. सो x माइनस x0 यानी कि क्या है 654, x माइनस 658, x माइनस 659 इंटू ये वाला टर्म. सो माइनस क्या हो जाएगा 0.00004 है ना, ये 4 है, समझने की कोशिश कीजिएगा. सो इतना है. ये पूरे सब्स्टिट्यूट करने के बाद ओके. सो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब आप चाहे तो यहाँ पे डाल दीजिए 656. ओके. x इज इक्वल टू 656. ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास जवाब आएगा 8156 प्लस 0.0013 माइनस 0.000404 माइनस 0.000048 आएगा. जब आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा. ये मैंने सॉल्व किया हुआ है तो एक्यूरेट आंसर आता है. आप भी ट्राई कीजिए, अपने कैलकुलेटर से ट्राई कीजिए. सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर पहले से मत देखिए, या फिर आंसर भी एक बार अपने कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद फिर से एक बार प्रयास कीजिए. ठीक है. पूरी तरह समझने के लिए. सो ये आज का कॉन्सेप्ट था न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला. आपको कोई भी चीज़ में तकलीफ हो तो यू कैन जस्ट कमेंट मी डाउन, आई विल ट्राई टू आंसर. ओके. और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ. सो नेक्स्ट आपके कॉन्सेप्ट्स आते हैं लाइक न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है. देखेंगे कौन सा कन्वीनियंट लगेगा, हम उसी अकॉर्डिंग में करते जाएंगे पूरे सीरीज को. ठीक है. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.